नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। वो कौन सी पोस्ट है, कौन से एरिया में है और कितनी सैलरीज मिलने वाली है, कौन सारी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये देख सकते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप ऊपर देख सकते हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान की तरफ से निकली हुई है एप्लीकेशन है, मतलब नोटिफिकेशन है वैकेंसी के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए नीचे बहुत सारे वेरियस पोस्ट है, मतलब 5-6 पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब निकला हुआ है। 6-7 पोस्ट अलग अलग टाइप की है। तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी रहेगी और क्या डेट है, ये सारी चीज़ें चलो देख लेते हैं। पहली जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है, रेगुलर के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जनरल के लिए एक पोस्ट है, मतलब ओपन के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका बीकॉम विथ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आपका अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, बीकॉम आपने किया हुआ होना चाहिए और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब आपका यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। वर्किंग नॉलेज ऑफ वेरियस अकाउंट्स रिलेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन के जुड़े जो भी काम है, जैसे कि टैली, MS ऑफिस 2007, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको GST का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। TDS का वगैरह नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें तो 35,400 यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, मतलब 35,400 रुपये। और आपका एज लिमिट जो है वो 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। और वो भी एज गिना जाएगा 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को आपका 50 साल के ऊपर सैलरी, मतलब एज नहीं होना चाहिए और मिनिमम 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है वो PEM, मतलब PTI कम मैट्रॉन की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल। एक पोस्ट है फीमेल के लिए है सिर्फ। और यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके BPEड होना ज़रूरी है, 4 साल का कोर्स, या तो फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का प्लस 1 ईयर का आपका BPEड डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपया मिलने वाला है पर महीने का सैलरी। और दूसरी बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। 31 मार्च को गिनी जाएगी। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है वो जनरल एम्प्लॉयज़ फीमेल, जिसको हम लोग आया बोलते हैं, ये आया की पोस्ट है। ये जनरल के लिए एक पोस्ट है, OBC के लिए एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम 10वीं पास होना ज़रूरी है। और उसके साथ में आपकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये सैलरी मिल रहा है पर मंथ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में आपका एज लिमिट 18 से 50 के बीच में होना चाहिए, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए। दोस्तों, अगली पोस्ट है नर्सिंग की, नर्सिंग असिस्टेंट या सिस्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, यह पोस्ट है। वो है जनरल के लिए एक पोस्ट, फीमेल के लिए है, सिर्फ लेडीज़ के लिए। और उसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के, और उसमें 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। दूसरा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ 5 लास्ट ईयर्स सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो नर्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 25,000 और एज लिमिट होता है 18 से 50। तो 18 से 50 के बीच में अगर आपका एज है और आप अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस फुलफ़िल करती है तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकती है। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है वो वार्ड बॉय की है, जेंट्स के लिए, और वो OBC की है पोस्ट। 2 पोस्ट यहाँ पे खाली है, तो आप यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। और आपका इंग्लिश फ्लूटली आपको आना चाहिए, मतलब आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड होनी चाहिए। दूसरी डिज़ायरेबल पोस्ट होगी जब आपका BA, BSc, BCom आपने किया है, डिग्री किया है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब चांस रहेगा। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे सैलरी करें तो यहाँ पे आपको 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाला, आप देख सकते हैं 18,000 सैलरीज आपको यहाँ पे मिलती है पर मंथ की। और आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है वो जनरल एम्प्लॉयज़ की है और वो है अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। और दूसरा डिज़ायरेबल में वर्किंग एक्सपीरियंस इन फ्लिक्सिड लाइक हॉस्पिटल मेंटेनेंस या होटल बेडरूम या लॉन्ड्री, ऐसी जगह अगर आपने कभी काम किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे 15,000 रुपया सैलरी मिलने वाला है और आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट की जो पोस्ट है वो है कंसोलर की। कंसोलर के पोस्ट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है, ओपन के लिए है। और यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में विथ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने अगर काउंसलिंग में डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पे चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 25,000 पेमेंट मिलता है, 25,000 यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। और आपकी एज जो है वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है या मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफिकेशन नीड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेम पीटी में आपका यहाँ पे 50% मार्क होना चाहिए और अकाउंटेंट के लिए, नर्सिंग के लिए और सिस्टर के लिए यहाँ पे आपको 40% मार्क्स होना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर कंसिस्टेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वेबसाइट लिंक करके, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके हर चीज़ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ीस की अगर बात करें तो हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस के लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फ़ीस आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको यहाँ पे नहीं, जनरल और ओबीसी को 500 है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको 250 रुपया भरना ज़रूरी है एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 रुपीज़ फॉर एससी एसटी कैटेगरी। तो आपको इतना भर के यहाँ से अप्लाई करना है। और लास्ट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन भेजने के लिए आपको तो 27 मार्च है और आज दोस्तों 10 मार्च है, तो आपके पास 17 दिन बाकी है। आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसा करना है तो यहाँ पे आप आके पढ़ लीजिए, टोटली ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ से पोस्ट भी पा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। अगर कुछ रह गए हो तो आप नीचे वेबसाइट लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी जॉब के बारे में पता चले, हो सके उनको भी जॉब मिले। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके लिए इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हो, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, वो भी फ्री में। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नई पोस्ट के साथ में, नई रिक्रूटमेंट के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।